आज के वीडियो में हम बात करेंगे मेंसुरेशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। देखिए प्रश्न दिया है ABCD एक ट्रेपीजियम है जहां ABCD के समांतर है। यदि AB बराबर 4 सेंटीमीटर, BC बराबर 3 सेंटीमीटर, CD बराबर 7 सेंटीमीटर, DA बराबर 2 सेंटीमीटर है तो ट्रेपीजियम का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए ट्रेपीजियम का क्षेत्रफल होता है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम होता है आपका, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम का क्षेत्रफल होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स गुणा हाइट। ये होता है आपका एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम का फिगर कैसे बनता है, देखिए ये आपका ट्रेपीजियम है। अब इसमें आपको दिया क्या क्या है आप ये देखिए, ठीक है। क्या क्या दिया है आपको, A B C और D, इस तरीके से दिया है। AB आपको दी है 4, BC आपको दी है 3, CD आपको दी है 7, ये पूरी यहां से यहां तक CD 7, DA दी है आपको 2। अब देखिए आपको एरिया निकालने के लिए पहले हाइट की ज़रूरत होगी। हाइट आप यहाँ से लंब डालेंगे, दोनों पे लंब डाल दीजिए 90 डिग्री, ठीक है। ये आपने डाल दिए तो ये वाली साइड आपकी 4 हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक हो जाएगी या नहीं। इसे आप मान लीजिए E और इसे मान लीजिए आप F मान लीजिए। ये आपकी 4 हो गई। आपको ये हाइट निकालनी है, ये हाइट आपको निकालनी है। अगर आप इसे x मान लेंगे, मान लीजिए DE आपकी x है, तो आपकी CF कितनी हो जाएगी, CF हो जाएगी आपकी 3 - x हो जाएगी। अब आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो मैं लिख सकता हूं 2 का स्क्वायर बराबर h स्क्वायर प्लस x स्क्वायर ट्रायंगल ADE में। यहाँ से h स्क्वायर निकालेंगे आप तो ये 4 - x स्क्वायर हो जाएगा। इसे आप मान लीजिए पहला समीकरण। यहाँ तक क्लियर है। इसी तरीके से आप ट्रायंगल BFC में निकालेंगे तो आपका h स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, 9 - 3 - x का होल स्क्वायर। ये आपकी दूसरी कंडीशन हो गई। ये दोनों आपकी आपस में बराबर होंगी तो आप कैलकुलेट कीजिए कितना आएगा। ये आपका 9 + x स्क्वायर माइनस 6x, ये आपका a - b का होल स्क्वायर है। ये आपका 4 - x स्क्वायर बराबर 9 - 9 - x स्क्वायर प्लस 6x, ठीक है। ये 9 से 9 कट जाएगा, ये x स्क्वायर से x स्क्वायर, 4 बराबर आ गया आपका 6x। x कितना आया आपका 2/3। यहाँ तक क्लियर है। ये आपका आ गया 2/3। अब आप हाइट निकाल सकते हैं। पहली वाली इक्वेशन में आप पुट कर दीजिए। पहली इक्वेशन में आपने वैल्यू पुट की तो h स्क्वायर आपका कितना आया, 4 - 4/9 यही आएगा। 9 चौक 36 यानी मैं ऐसे लिख सकता हूँ h आपका आएगा, ये आपका स्क्वायर है तो ये √32/9 यानी h आपका कितना आया, 4/3 √2 यही आएगा। ये आपका h हाइट आ गई। अब हाइट आपके पास है, ये आपकी पैरेलल साइड्स हैं, दोनों हैं या नहीं। आप एरिया निकाल सकते हैं। एरिया निकालिए, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम बराबर 1/2 गुणा 4 और 7 11 गुणा हाइट कितनी है आपकी 4/3 √2। 2 से आपका ये 2 बार कट जाएगा, कितना आएगा 22 √2/3
सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका आंसर। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए प्रश्न दिया है, एक वर्गाकार आधार वाले प्रिज्म की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। यदि इस प्रिज्म का पृष्ठ क्षेत्रफल 608 सेंटीमीटर स्क्वायर है तब इसका आयतन क्या होगा। अब एक बात बताइए, प्रिज्म का पृष्ठ क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया ऑफ प्रिज्म क्या होता है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ प्रिज्म वो होता है आपका पेरीमीटर ऑफ बेस गुणा हाइट प्लस किसके, एरिया ऑफ बेस के। यही होता है आपका टोटल सरफेस एरिया। आपको दिया है 608, ये आपका 4a गुणा h, ये आपका 2a स्क्वायर, ये 2 होता है ट्वाइस एरिया ऑफ बेस। इसमें आप वैल्यू पुट कर दीजिए। h की दी है आपको 15 प्लस 2a स्क्वायर। इसे आप कैलकुलेट करेंगे तो मैं लिख सकता हूँ a स्क्वायर प्लस 30a बराबर 304 लिख सकता हूँ। अब आप इसमें a का मान पुट करके देख सकते हैं। मान लीजिए a का मैंने 8 मान लिया, तो ये 8 8 64 और 8 दिया 24, 240 कितना हो गया 304। मतलब आपकी a की वैल्यू जो आई है वो 8 आई है। a की वैल्यू आपके पास आ गई। आपसे पूछा क्या है, आयतन क्या होगा, वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म होता है, वो होता है आपका एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। यही होता है एरिया ऑफ बेस। आपका हो जाएगा 8 8 64, 8 गुणा 8 गुणा 15, ये आपको दी है। ये 64 गुणा 15 कितना आया, 15 चौका 60, 0 6 960 सेंटीमीटर क्यूबिक। ये हो जाएगा आपका आंसर। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए प्रश्न दिया है, एक वृत्त त्रिभुज ABC की भुजा को स्पर्श करता है तथा AB AC आगे बढ़ाने पर E और F मिलते हैं। यदि AB 10 सेंटीमीटर, AC 8.6 सेंटीमीटर, BC 6.4 सेंटीमीटर है तो BE का मान क्या होगा। देखिए सबसे पहले आप बनाइए त्रिभुज ABC। आपसे कहा है AB और AC को आगे बढ़ाया जाता है इस तरीके से। EF आपका यहाँ पे वृत्त बनना एक कहा है आपसे। अब आपको साइडें दी हैं, AB 10, AC 8.6 और BC 6.4। आपसे पूछा है BE का मान क्या होगा। आप BE का डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, पर आप AE निकाल सकते हैं। कैसे AE निकालेंगे आप, तो पेरीमीटर बटे 2 हो जाएगा। पेरीमीटर आपका है 10 प्लस 8.6 प्लस 6.4 बटे 2, ये आपका आया 25 बटे 2, यानी AE आया आपका 12.5 सेंटीमीटर। यानी AE का मतलब आपकी ये यहाँ से यहाँ तक 12.5 है। अब आपसे BE पूछी है, BE आप निकालेंगे तो 12.5 में से अगर आप 10 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। BE हो गया आपका 2.5 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका आंसर। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए प्रश्न दिया है, एक बेलन और एक शंकु के आधारों की त्रिज्या बराबर है और ऊंचाई भी बराबर है। यदि उनके वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल 8:5 के अनुपात में है तो उनकी त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात क्या होगा। देखिए त्रिज्या और ऊंचाई बराबर है। मान लीजिए रेडियस जो है त्रिज्या वो शंकु कोन और सिलेंडर की मान लीजिए आप बराबर है तो r मान लीजिए, और हाइट
दोनों की बराबर कह रहा है, तो ये भी आप मान लीजिए h। ठीक है, अब एक बात बताइए, इनका क्षेत्रफल क्या होता है? अगर आप कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर देखेंगे तो क्या होता है, वो होता है आपका 2πRh होता है। इसे ही कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन होता है πRL। आपको इन दोनों का रेशो दिया है, तो मैं लिख सकता हूं 2πRh बटे πRL बराबर 8/5। ये r से r कट जाएगा, पाई से पाई ये आपका कट गया 4 बार, तो h और l आपका आया 4 और 5। मैं इसे लिख सकता हूं कि h अनुपात l आपका 4:5 आ गया। अगर हाइट आपकी 4 है तो स्लैंट हाइट हो गई आपकी 5। इससे आप रेडियस निकाल सकते हैं। आपका फॉर्मूला होता है l² बराबर r² प्लस h²। l आपके पास है 5 का स्क्वायर 25, r आपको निकालनी है ये आपकी 16, तो r² हो गया आपका 9, r हो गया आपका 3 सेंटीमीटर में है। ये सब नहीं दिया, ठीक है 3। अब आपसे पूछा है उनकी त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात क्या होगा। त्रिज्या और ऊंचाई, त्रिज्या है आपकी 3 और ऊंचाई है आपकी 4, यानी आंसर आया आपका 3:4। ये हो गया आपका आंसर। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए प्रश्न दिया है 11 मीटर लंबाई, 10 मीटर चौड़ाई तथा 5 मीटर मोटाई वाले एक आयतन ब्लॉक के शीशे का अधिकतम उपयोग करके 5 डेसीमीटर व्यास वाली कुल कितनी गोलाकार गोलियां बनाई जा सकती हैं। अब एक बात बताइए, लेंथ आपको दी है 11 मीटर, ब्रेथ दी है आपको 10 मीटर और हाइट दी है आपको 5 मीटर। इससे आप वॉल्यूम निकाल सकते हैं। आपका आयतन ब्लॉक जो है उसका वॉल्यूम हो जाएगा आपका LBH, यही होता है। L आपके पास 11 है, ये आपके पास 10 है, ये आपके पास 5 है। इसे मान लीजिए आप पहली कंडीशन। अब आपसे कहा है कि इसका उपयोग करके 5 डेसीमीटर व्यास वाली कुल कितनी गोलाकार गोलियां बनाई जा सकती हैं। डायमीटर दिया है आपको कितना है 5 डेसीमीटर। इसे आप अगर पहले आप इसका रेडियस निकालिए, रेडियस हो जाएगा आपका 5/2। इसे आप 0 लगाएंगे तो ये आपका मीटर में हो जाएगा। अब आपको गोलाकार गोलियां बनानी है तो आपको वॉल्यूम ऑफ स्फीयर चाहिए। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर यानी कि 4/3 πr³। अब कितनी गोलियां बनानी है, x गोलियां बनानी है। इसमें आप वैल्यू लगाइए 4/3, पाई आपका पाई है, ये आपका 5/20 का क्यूब गुणा x। इसे मान लीजिए आप दूसरी कंडीशन। ये दोनों आपस में आपकी बराबर होंगी, यानी 11 गुणा 10 गुणा 5 बराबर 4/3, पाई की वैल्यू लगा दीजिए 22/7 गुणा ये आपका 5 गुणा 5 गुणा 5/20 गुणा 20 गुणा 20, ये आपका x है। इसे आप कैलकुलेट कर लीजिए 4, ये 4, ये आपका 4। इसे आप करेंगे 11 से ये 2 बार, 2 से ये आपका 5 बार। इसे आप इधर ले जाइए, इसे आप 4 से इसे काट दीजिए, तो x आया आपका, ये आपका 25 हो गया, ये आपका 21 हो गया, ये आपका 16 हो गया। ये 16 पंजे 80, 0 8 16 दूनी 32, 400 गुणा 21, यानी कितनी गोलियां थी आपकी 8400 आई। ये हो गया आपका आंसर। जी हाँ, ये हो गया आपका आंसर।
तो इस तरीके के प्रश्न अक्सर आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक मैं आपसे मिलता हूँ अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।